हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम प्लांट किंगडम के जितने भी डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज होंगे वो सारे फटाफट से रिवाइज करेंगे बिकॉज ये बहुत अच्छा वेटेज कंटेन करते हैं और काफ़ी इजी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ अलगी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बाय आइडेंटिफाइंग द इमेज। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, ए फ्यूकस पॉलीसिफोनिया, बी डाक्टियोटा पॉलीसिफोनिया, C. Dactyota porphyra and D is Porphyra पॉलीसिफोनिया। तो सबसे पहले डायग्राम ए को ऑब्जर्व करते हैं, कैसा दिखाई दे रहा है वो रिबन शेप्ड, राइट। सो हमें पता है कि डाक्टियोटा कैसा दिखाई देता है, रिबन शेप्ड दिखाई देता है, विच इज अ ब्राउन अलगी जो कि शैलो वाटर्स के अंदर ग्रो होता है। तो ए क्या हो जाएगा, डाक्टियोटा हो जाएगा। एंड डायग्राम बी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कैसा है, स्मॉल है, बुशी है, जो कि फिक्स्ड होता है सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ रिजॉइड्स एंड होल्ड फास्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीसिफोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है बी। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से हम इजीली गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल बी के रो को देखिए जिसमें ऑप्शंस दिए हैं पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉर्फेरा एंड पॉलीसिफोनिया। मतलब कि बी डायग्राम का पॉलीसिफोनिया होने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉर्फेरा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी पूरी तरीके से गलत है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इन केस अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता तो इस ट्रिक की मदद से आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना, अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एलिमिनेट करो कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। एलिमिनेट करने के बाद देखो कौन सा ऑप्शन सही है और फिर सही आंसर पर टिक। देन सेकेंड क्वेश्चन, सिलेक्ट the option that correctly identify A, B and C in the given figure of female thallus of Marchantia। तो हमें इस डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये मेल है या फीमेल है। तो आधे से ज़्यादा क्लियर तो क्वेश्चन में ही हो गया बिकॉज दिया हुआ है कि फीमेल थैलस ऑफ मर्चेंटिया। तो मेल एंड फीमेल के नाम क्या है, तो मेल यानी एंथेरिडियोफोर एंड फीमेल यानी आर्चिगोनियोफोर। तो आप मेल एंड फीमेल के नाम कैसे याद रखोगे, मेल सेक्स ऑर्गन में एंथर प्रेजेंट होते हैं और इसके नाम में एंथर प्रेजेंट है। वाइल फीमेल तो बहुत सी लड़कियों का नाम आर्ची होता है और आजकल की लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम है एज़ कम्पेयर टू पहले के ज़माने में। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फीमेल यानी आर्चिगोनियोफोर उसके लीव्स फ्री है, वाइल मेल एंथेरिडियोफोर उसके लीव्स फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो याद रखना ये फ्री और फ्यूज्ड वाला पार्ट। तो अगर आपको मेल और फीमेल के नाम पता है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट इज ए एंड बी। अब बचे क्या, सी एंड डी। तो गैमा कप थैलस पर प्रेजेंट होता है एंड रिजॉइड्स आर रूट हेयर्स जो कि ग्रो होते हैं ऑन अंडर साइड ऑफ थैलस। एज यू कैन सी इन द डायग्राम रिजॉइड्स नीचे से ग्रो हो रहे हैं ऑफ थैलस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है ए का और बी का। सो बेसिकली ये डायग्राम फ्यूनेरिया का है और फ्यूनेरिया अपने लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक एन एज वेल एज स्पोरोफाइटिक 2n जनरेशन एग्जिबिट करता है। एंड स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया हैज फुट एलोंगेटेड कर्व्ड सीता एंड अ टर्मिनल फेरिफॉर्म कैप्सूल। और यहाँ पर स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। So now let's see the options. A sporophyte gametophyte, B gametophyte sporophyte, C male short female short, D female short male short। तो C और D तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए बिकॉज हमें पता है कि ये मेल या फीमेल शॉर्ट नहीं है, ये स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट होगा और नीचे का पार्ट हो जाएगा गैमेटोफाइट। Then next question, which of the following option correctly identifies the plant shown in the figure and the group it belongs to? So let's see the options first. A. Selaginella pterophyte, B. Sphagnum moss, C. Sphagnum liverwort, D. Funaria moss। So the plant shown in figure is, what do you think, क्या होगा, Sphagnum। Yes, you are correct। Sphagnum है जो कि ब्रोयोफाइट है विच इज कॉमनली कॉल्ड एज पीट मॉस। और हमने नोट्स में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि दैट इट possesses remarkable water capacity, growth in acidic marshes and it is used as packing material in transportation।
ओके, सो ये क्या है? स्फैग्नम है ऑफ ब्रोयोफाइट विच प्लेज सच इंपॉर्टेंट रोल्स। प्लीज पीट फॉर्मेशन एंड स्फैग्नम बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, यस, दैट इज स्फैग्नम मॉस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the plant shown in figure and select the correct option, and the options are A. Sphagnum dactyota, B. Selaginella ginkgo, C. Selaginella salvinium and D is Cycas ginkgo। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायग्राम ए इज सेलाजिनेला एंड बी इज जिंकगो। जिंकगो का डायग्राम बहुत इजीली माइंड में रह जाता है एज इट इज़ अ जिम्नोस्पर्म, और जिंकगो में लास्ट सेवरल ईयर्स में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए, इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। वाइल सेलाजिनेला इज टेरिडोफाइट, जो कि हैंगिंग फॉर्म में होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। कैसे हैंग हो रहे हैं, यू कैन सी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Identify the gymnosperm shown in the figure and select the correct option, and the options are Cycas cedrus, B. Pinus cycas, C. Ginkgo pinus and D is Cycas ginkgo. What do you think? Which one is the correct option? Yes, and the option is A. So the A diagram is Cycas and B is Cedrus. Cycas is also called as living fossil because it possesses a number of characters of extinct टेरिडोफाइट्स एंड साइकैड्स। मतलब कि ये ऐसे कैरेक्टर पजेस करता है जो कि एक्सटेंट टेरिडोफाइट्स एंड साइकैड्स करते थे। एंड सेड्रस कॉमन इंग्लिश नेम इज सेडार। इट इज़ अ जीनस ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज इन द प्लांट फैमिली पिनासी। ठीक है, सो सही ऑप्शन क्या बताया मैंने? ए। ठीक है, साइकस एंड सेड्रस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The given figure shown two phase A and B of typical angiosperm life cycle. Select the correct option regarding it. तो ये तो बहुत easy question है, so क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी। Yes, and the option is A. A part क्या रहेगा? Gametophytic generation that is N, because यहाँ पर gametes form हो रहे हैं, and B1 will be sporophytic generation that is 2N, because यहाँ पर mature plant body form हो रहा है। So the correct option will be A. Then the next question is select the incorrect statement with respect to given type of life cycle. तो डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है, कौन सा लाइफ साइकिल है ये? Yes, that is हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉन्टिक गैमेटोफाइटिक फेज है एंड डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइटिक फेज है। And as we know that the gametophytic plant, that is N, produces gametes N, which fuse to give rise diploid zygote, that is 2N। मतलब N 2N को अराइज करेगा, यानी गैमेट से जाइगोट फॉर्म होगा, एंड आफ्टर दैट जाइगोट विल अंडरगो डेवलपमेंट एंड दैट विल अराइज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। मतलब कि जाइगोट स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में ग्रो हो जाएगा। और हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था कि जितने भी ब्रोयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, while algae exhibits haplontic life cycle pattern and gymnosperm and angiosperm diplontic life cycle show करते हैं। So let's see the options। हमें इसमें incorrect statement बताना है। So option A is meiosis occurs at the time of spore formation in sporophytic plant. Yes, it is correct. B. Gametophytic plant is produced by germination of spores. Yes, this is also correct. C. This life cycle is exhibited by most algae and some seeds bearing plants। नहीं, हमने क्या बोला अभी कि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो ब्रोयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स शो करते हैं, अलगी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, एंड डी इज दिस लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय मेनी ब्रोयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। यस, इट इज करेक्ट। हमने अभी बताया कि ब्रोयोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। सो आई होप कि एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपके सारे कंसेप्ट्स और क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। इफ येस देन प्लीज कमेंट एंड शेयर योर आइडियाज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज एवरीथिंग यू आर गेटिंग फॉर फ्री। तो बस सब्सक्राइब ही तो करना है यार। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो, यू कैन डू इट।